नमस्कार साथियों। आज हम बीए भाग प्रथम के समाजशास्त्र के सिद्धांत में समाजीकरण की बात कर रहे हैं। मैंने आपको पहले समाजीकरण के अर्थ, परिभाषा, विशेषता, उसके स्तर पे चर्चा की। आज मैं आपको समाजीकरण के सिद्धांत बताऊंगा। किन किन विद्वानों ने समाजीकरण से संबंधित महत्वपूर्ण सिद्धांत दिए हैं। उनमें से पहला और महत्वपूर्ण सिद्धांत है चार्ल्स कूले का सिद्धांत। चार्ल्स कूले के सिद्धांत को हम आत्म दर्पण दर्शन का सिद्धांत कहते हैं। आत्म दर्पण दर्शन का सिद्धांत, लुकिंग ग्लास सेल्फ थ्योरी। कूले ने अपनी पुस्तक थी ह्यूमन नेचर एंड सोशल ऑर्डर में अपना समाजीकरण संबंधित सिद्धांत प्रतिपादित किया। कूले बताते हैं कि ये समाज है, ये व्यक्ति के लिए आईने की भांति है, कांच की तरह है। जिस प्रकार से हम आईने में अपने आप को देखते हैं और अपने आप को सजा धजा महसूस करते हैं, जुल्फें संवरी कि नहीं संवरी, पैंट के ऊपर शर्ट मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, शर्ट पे टाई मैच कर रही है कि नहीं कर रही है, ये सब चीज़ें हमें आईना बताता है। ठीक उसी प्रकार से व्यक्ति के व्यवहारों को सही, गलत, उचित, अनुचित, ये सब बताने का आधार है समाज। और अपनी इसी अवधारणा को केंद्र में रख के उन्होंने यह सिद्धांत दिया है। और कूले कहते हैं कि इसी से व्यक्ति के स्व का, आत्म का, सेल्फ का विकास होता है। अमेरिकन समाजशास्त्री कूले ने अपनी पुस्तक ह्यूमन नेचर एंड सोशल ऑर्डर में अपने समाजीकरण संबंधित सिद्धांत को प्रस्तुत किया है। उनके सिद्धांत को हम आत्म दर्पण दर्शन का सिद्धांत कहते हैं, लुकिंग ग्लास सेल्फ थ्योरी। कूले ने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन व्यक्ति और समाज के संबंधों को स्पष्ट करने के संदर्भ में किया है। उनका मानना है कि समाज में संपर्क में आने पर ही व्यक्ति के आत्म का विकास होता है। समाज व्यक्ति के लिए एक दर्पण का कार्य करता है। वह उसमें अपनी छवि देखता है, समाज के लोग उसके बारे में क्या कहते हैं, इसी के आधार पर वह अपनी धारणा बनाता है। जिस प्रकार से हम आईना देखकर ये ज्ञात करते हैं कि हम अमुक पोशाक पहनने पे कैसे लग रहे हैं, बाल ठीक से संवरे हैं, नहीं संवरे हैं, मेकअप कैसा लग रहा है, आदि आदि। इस प्रकार से बालक भी समाज रूपी आईने में अपने आप को देखता है। समाज के लोग उसके बारे में क्या कहते हैं, इसी के आधार पर वह अपने बारे में राय बनाता है। सॉरी। और इसी राय के आधार पर उसमें श्रेष्ठता और हीनता का भाव पैदा होता है। कूले ने आत्मदर्पण दर्शन के सिद्धांत के 3 चरण बताए। फर्स्ट, दूसरे मेरे बारे में क्या सोचते हैं। सेकंड, दूसरों की राय के संदर्भ में मैं अपने बारे में क्या सोचता हूं। थर्ड, मैं अपने बारे में सोच के अपने आप को श्रेष्ठ महसूस करता हूं या हीन महसूस करता हूं। दोबारा बताता हूं, 3 स्तर है। पहला, दूसरे मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, समाज के लोग। दूसरा, समाज के लोगों ने मेरे विषय में एक धारणा बनाई, उस धारणा को जब मैं सुनता हूं तो मैं अपने बारे में क्या सोचता हूं। तीसरा, समाज के व्यक्तियों की इस धारणा से मैं अपने आप को संतुष्ट महसूस कर रहा हूं, असंतुष्ट महसूस कर रहा हूं, श्रेष्ठ महसूस कर रहा हूं, हीन महसूस कर रहा हूं। थर्ड स्टेज।
कूले ने आत्मदर्पण दर्शन की प्रक्रिया के 3 स्तरों की चर्चा की है। पहला, व्यक्ति ये सोचता है कि दूसरे उसके बारे में क्या सोचते हैं। दूसरा, दूसरों के निर्णय के आधार पर वह अपने बारे में क्या सोचता है। तीसरा, मैं अपने बारे में सोचकर अपने आप को कैसा अनुभव करता हूँ, श्रेष्ठ अनुभव करता हूँ, ग्लानि का भाव रखता हूँ, हीनता का भाव रखता हूँ। ये 3 स्तर बताए हैं। इसको मैं एक उदाहरण से आपको स्पष्ट करके बताऊँ। मान लीजिए आप किसी फंक्शन में जाते हैं जहाँ एक बड़ा सारा कमरा है, कुछ लोग इकट्ठा हैं जो आपके परिचित हैं, और आपके जैसे ही उस कमरे में हॉल में पहुंचते ही वो 15-20 लोग जो कि आपके जाने से पहले वहाँ उपस्थित थे, एक एक करके दूर चले जाते हैं। आपके पास कोई नहीं खड़ा होता, आपसे कोई बात नहीं करता। और ऐसा आपके साथ एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 10-20 बार होता है। तो आपके मन में क्या भाव आता है कि कोई मुझे लाइक नहीं करता, कोई मुझसे बात नहीं करना चाहता, मैं किसी को पसंद ही नहीं हूँ। यानी बार बार जब एक सी घटना हो रही है तो आपके मन में क्या आ रहा है, भाव आ रहा है कि मैं तो हीन हूँ, मुझसे कोई बात करना नहीं चाहता। लेकिन इससे ठीक उल्टा मित्रों, आप जब किसी कमरे में जाएं, हॉल में जाएं जहाँ पहले से लोग मौजूद हैं, और आपके जाते ही वो आपको घेर लें, आपसे हाथ मिला रहे हैं, आपसे बात कर रहे हैं, आपका अभिवादन कर रहे हैं, हाँ, मान सम्मान कर रहे हैं आपका, और ऐसा एक बार नहीं 10-20 बार होता है आपके साथ, तो आपके मन में क्या भाव आता है कि भाई मेरे जाने पे महफिल का रंग जमता है। यानी आप में स्वयं के प्रति एक श्रेष्ठता का भाव उत्पन्न होता है। और ये भाव ही कूले कहते हैं कि व्यक्ति के समाजीकरण का मूल आधार है। इस प्रकार कूले के अनुसार व्यक्ति का दूसरों से संपर्क होने से ही स्व को हम आत्म भी कहते हैं और अंग्रेजी में इसको सेल्फ कहते हैं। स्व का मतलब है कि जब व्यक्ति में यह चेतना उत्पन्न हो जाती है, ये भाव उत्पन्न हो जाता है कि उसे किस स्थिति में क्या कार्य करना है और उसका क्या कार्य उचित है और क्या कार्य अनुचित है, जब उसको इस चीज़ का भान हो जाता है तो उसे हम कहते हैं डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ, स्व का विकास। तो स्व का निर्माण होता है जो कि समाजीकरण का प्रमुख आधार है। स्व के निर्माण के आधार पर ही व्यक्ति अपना मूल्यांकन करता है, वह अपने को हीन या श्रेष्ठ समझता है और समाजीकरण की दिशा तय करता है, और व्यक्ति समाज का ही बिंब है। ये बात कही है चार्ल्स कूले ने। उसकी पुस्तक का नाम था ह्यूमन नेचर एंड सोशल ऑर्डर। सिद्धांत का नाम था आत्म दर्पण दर्शन का सिद्धांत, लुकिंग ग्लास सेल्फ थ्योरी। 3 स्तर थे। दूसरे मेरे बारे में क्या सोचते हैं, दूसरों की राय के संदर्भ में मैं अपने बारे में क्या सोचता हूँ, और मैं अपने बारे में सोच के अपने आप को श्रेष्ठ महसूस करता हूँ या हीन महसूस करता हूँ। महत्वपूर्ण सिद्धांत परीक्षा में पूछा जाता है। अब दूसरा सिद्धांत बताता हूँ आज आपको, मीड का सिद्धांत। मीड ने समाजीकरण संबंधित अपने विचार अपनी पुस्तक माइंड सेल्फ एंड सोसाइटी में दिए। मीड कहता है कि जो ये स्व है ये 2 तरीके से काम करता है, मैं और मुझे। मैं यानी आई, मुझे यानी मी। इसे मैं और मुझे का सिद्धांत भी कहते हैं। मैं और मुझे का सिद्धांत में मीड ने यह बताया कि व्यक्ति जिस प्रकार की कोई क्रिया कर रहा है, जिस प्रकार का कोई व्यवहार कर रहा है, और दूसरा जो उसके प्रत्युत्तर में जो उसको जवाब दे रहा है, उसको व्यक्ति क्या करता जाता है, अंतरीकृत करता जाता है, सीखता जाता है, समझता जाता है, अपने व्यक्तित्व में उतारता जाता है। और व्यक्ति जो लोगों के व्यवहारों को देख रहा है बचपन में,
उसको वो गुड़िया या अपने मित्रों के बीच में खेल के माध्यम से प्रकट करता है और इसी से उसके स्व का विकास होता है। इसलिए मीड के सिद्धांत को मैं और मुझे का सिद्धांत भी कहते हैं। मीड ने सामाजिकरण संबंधित अपने विचार अपनी पुस्तक माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी नामक अपनी पुस्तक में प्रकट किए हैं। मीड ये मानते हैं कि व्यक्ति समाज का निर्माता है, जिसमें दिमाग और स्व होता है। स्व मौलिक रूप से एक सामाजिक संरचना है और यह सामाजिक अनुभवों के कारण ही पैदा होता है। स्व के जन्म के बाद ही व्यक्ति सामाजिक अनुभव करता है। मीड ने उस प्रक्रिया का भी उल्लेख किया है जिसके द्वारा स्व का विकास होता है और व्यक्ति तब दूसरों के विचारों को ग्रहण करता है। जन्म के समय बच्चा एक जैविकीय इकाई होता है, उसमें बुद्धि का अभाव होता है, अतः वह आंतरिक प्रेरणाओं से प्रेरित होकर ही क्रिया करता है। धीरे धीरे परिवार एवं अन्य समूहों के संपर्क के कारण बच्चे को यह समझ पैदा होने लगती है कि उससे लोग किस प्रकार के व्यवहार की अपेक्षा करते हैं और उसके व्यवहार का क्या अर्थ लगाते हैं। इस प्रकार बच्चे का स्व व्यवहार से प्रभावित होने लगता है। इसे ही वह सामान्यकृत अन्य, जनरलाइज अदर, सामान्यकृत अन्य का मतलब है कि किसी व्यक्ति की स्वयं के बारे में वह धारणा जो दूसरे लोग उसके बारे में रखते हैं, दूसरे शब्दों में कहूँ तो दूसरे व्यक्ति उसके बारे में जो निर्णय लेते हैं और उससे जो अपेक्षा करते हैं उसका वह अंतरीकृत करता है, अपने अंदर समाहित करता है, व्यक्तित्व में समाहित करता है। उसे ही सामान्यकृत अन्य कहते हैं। व्यक्ति में आत्मचेतना का विकास किस प्रकार से होता है, इसे स्पष्ट करने के लिए मीड ने मैं, आई, और मुझे, मी शब्दों का प्रयोग किया है। इसलिए इस सिद्धांत को मैं और मुझे का सिद्धांत भी कहते हैं। मैं का अर्थ है कि व्यक्ति द्वारा दूसरे के प्रति किए जाने वाले व्यवहार, तथा मुझे का अर्थ है कि व्यक्ति द्वारा किए गए व्यवहार पर दूसरों की प्रतिक्रिया, जिसे व्यक्ति अंतरीकृत करता है। मैं और मुझे में अंतःक्रिया के कारण ही स्व का विकास होता है। प्रारंभ में ये दोनों धारणाएं एक दूसरे से अलग होती है, किंतु परिवार एवं समाज में संपर्क के कारण उनमें समानता स्थापित होने लगती है और वे एक ही चीज के दो पहलू हो जाते हैं। अनुकरण, संकेत एवं भाषा के माध्यम से बच्चा दूसरे के व्यवहारों को ग्रहण करता है, उसमें विभिन्न प्रकार की भूमिकाएं निभाने की क्षमता पैदा हो जाती है। इसी स्थिति को मीड आत्म का विकास कहते हैं। अब अगले वीडियो में मैं आपको फ्रायड का सिद्धांत बताऊंगा, वो बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है। धन्यवाद।